हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सबको पता है नाबार्ड ग्रेड ए का जो फेज़ वन एग्ज़ाम है, अभी उसके लिए एक महीने से भी कम टाइम है। 1 सितंबर को आपका फेज़ वन का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए ईएसआई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है जितने सारे सेक्शन हैं उसमें जो मेरिट सेक्शन है उसमें ईएसआई है जिसको 40 मार्क्स है। उसके बाद एआरडी है, उसको भी 40 मार्क्स है। और उसमें जीए है 20, यानी कि आउट ऑफ 100 आपका जो मेरिट है वो बनेगा और इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। बाकी सेक्शन में आपको जितने मिनिमम मार्क्स चाहिए कट ऑफ के वो आपको लाने पड़ेंगे। दैट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। थोड़ा डिसीजन मेकिंग पिछले 1-2 साल से लोगों को डिफ़िकल्ट जा रहा है। जब से वो इंट्रोड्यूस हुआ है उसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे क्या है कि पिछले साल का जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके दोनों शिफ्ट के 80 क्वेश्चन है और एट द एंड में मैंने 2022 के एक शिफ्ट के कुछ 40 क्वेश्चन वहाँ पे दिए हैं। तो ये जो फाइल है मैं इसका पीडीएफ बना के मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करेंगे। और अभी सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस क्या है। यह है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का दूसरा। यहाँ पे सब हम ईएसआई का देखेंगे। अगर आप ये सिलेबस देखेंगे और इसको हम आरबीआई ग्रेड बी से कंपेयर करेंगे तो इसका जो डेप्थ है, यानी कि कवरेज जो है, डेप्थ नहीं कहूँगा मैं, इसका जो कवरेज है वो थोड़ा ज़्यादा है। करेक्ट। कुछ कुछ जो टॉपिक्स है वो वहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है। जैसे अगर आप देखेंगे, बाकी ये सोशल जस्टिस वाला चैप्टर तो वहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट, ये वहाँ पर नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एग्रीकल्चर पे फोकस है। पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक स्टेटस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, इश्यूज इन फूड सिक्योरिटी, ये थोड़े टॉपिक टॉपिक यहाँ पे डिटेल में है। अदरवाइज़ ये अगर आप करेंगे तो आपका आरबीआई का जो पढ़ाई है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा। और जो दूसरा जो टॉपिक है ना हमारा एआरडी वाला, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, तो ये रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मैच होता है। तो अगर आप देखेंगे आपका ईएसआई का मान लीजिए एक सर्कल है, एआरडी का एक सर्कल है अगर आप वेन डायग्राम के लैंग्वेज में देखेंगे, और ये हमारा जीए का सर्कल है। करेक्ट। तो इसमें कुछ कॉमन पोर्शन भी है कि जो ईएसआई में भी आता है, एआरडी में भी आता है और जीए में भी आता है। अगर आप एक सपोज नरेगा स्कीम पकड़िए, कोई भी स्कीम पकड़िए, जो एआरडी के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है वो यहाँ पे भी आ सकता है, जीए में भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये सब अगर आप देखेंगे, ये एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है जो प्योर एग्रीकल्चर है, वो आपको फिर से मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और आपने कभी भी उसके बारे में पढ़ा नहीं होगा अगर आप बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बाकी जो सिलेबस है ईएसआई, अगर आप एसबीआई बीओ की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। लेकिन प्योर एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है, जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उसके बाद उसमें एनिमल हस्बेंड्री है, फिर सॉइल है, ये वाटर मैनेजमेंट वाला होता है, इरीगेशन वाले जो होते हैं वो जनरली हम नहीं पढ़ते। तो ये नाबार्ड में ये जो पोर्शन है जो 20-25% जिसका वेटेज है, ये थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकता है। अदरवाइज जो आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं और नॉर्मल भी बैंक की तैयारी डीप में कर रहे हैं तो उनको ये इतना मुश्किल यहाँ पर नहीं है। तो ये हमने सिलेबस देख लिया है ईएसआई का। चलिए, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये है आपका जीए, ये है एआरडी, ये है आपका ईएसआई, ये आपके मेरिट सेक्शन है। करेक्ट। और ये क्वालिफाइंग है, यहाँ पे आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं। ये थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट है, लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। भले कट ऑफ इसका 1.5 है आउट ऑफ 10, 1.5 यानी कि 15%। करेक्ट। लेकिन स्टिल यहाँ पे लोग काफ़ी फेल हो रहे हैं। मतलब लास्ट ईयर अगर मान लीजिए कट ऑफ 50 का आ रहा है सपोज, तो लोगों को 70 मार्क्स है, 65 मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे वो फेल हो गए। तो कोई भी सेक्शन को निगलेक्ट नहीं करना है। कुछ कुछ लोग इंग्लिश में फेल है, कुछ लोग क्वांट में फेल है, तो ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। और ये अभी इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन बताने का पर्पज़ ये है कि ये जो है गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये जो 3 आपके एरियाज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप ये मत समझे कि यहाँ पे ज़ीरो है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बस सेग्रीगेशन के लिए हमने ऐसे किया है। अदरवाइज़ ये जो सारी गवर्नमेंट की स्कीम है इसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे और बजट में ही आता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम का हेड हमने अलग किया है। तो वो जो सारे क्वेश्चन हैं यहाँ से यहाँ हमने डाल दिए हैं। समझ में आपको?
अदरवाइज़ ये अगर हम गवर्नमेंट स्कीम का हेड निकाल दें तो वो जो सारे क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के ही है। तो आपको ये जो 3 एरिया है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, उसके अंदर जो हमारा गवर्नमेंट स्कीम आता है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं सारे के सारे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, 99% क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो ये वीडियो यहीं पे रहेगा, आप इसके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर, ये जो है हमारा शिफ्ट 1 है पहले, करेक्ट, शिफ्ट 1 है और बाद में जो आएगा शिफ्ट 2 आएगा, तो आप वहाँ पे लिख लेना शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 29, 1, 12, 15, इस तरीके से कुछ डाउट आए तो जैसे देखो, अंडर पीएम विश्वकर्मा अ कोलेटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट अप टू इज गिवन फॉर इन द फर्स्ट ट्रैंच। और आपको पता है लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम पे बहुत फोकस था, करेक्ट। और मैंने ये अलग से भी इसका क्लास लिया था लास्ट टाइम, मुझे याद है मेरा जो आरबीआई का क्लास था उसमें मैंने ये स्पेसिफिकली लिया था। जैसे 1 लाख है और 18 महीना, करेक्ट, 1 लाख एंड 18 मंथ्स, 1 लाख एंड 18 मंथ्स, देखो ये है आंसर। तो सिर्फ अमाउंट याद रखने से नहीं होगा, आपको टाइम पीरियड भी करना है। तो ये क्या है मुझे बताओ, यहाँ पर लॉजिक नहीं चलता है, करेक्ट। मान लीजिए लड़का लड़की कितना भी ब्रिलियंट है, स्टूडेंट कितना भी ब्रिलियंट है, अगर पढ़ा नहीं होगा और रट्टा नहीं लगाया होगा, रट्टा यानी कि मगअप नहीं किया होगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में विच वॉज पास्ड इन 2012-13, अभी ये देखो, जैसे लोग पूछते हैं कितनी पुरानी स्कीम करनी है, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट, मैंने अभी बताया आपको फूड सिक्योरिटी पे इंपॉर्टेंस है, करेक्ट, इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंट अ पैराडाइम शिफ्ट इन द एस्पेक्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी, मूविंग अवे फ्रॉम द वेलफेयर बेस्ड अप्रोच टू वन बेस्ड ऑन द राइट सेटिंग। अप टू क्या है 75% of the rural population as well as dash % of the urban population are legally entitled to receive subsidized food grain targeted public distribution system। तो ये है, यानी कि आप कुछ भी पढ़ेंगे, देखो ये मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्शन देने का ट्राई कर रहा हूँ। कल परसों ने नाबार्ड का लेक्चर लिया था, उसमें मैंने एक्चुअली मगअप कैसे करना है 2-3 एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे बजट के एक्चुअल एग्जाम्पल लेके दिखाया कि ऐसे ऐसे करना, और क्लास में जितने सारे लोग हैं वो सारे कैंडिडेट्स ने वो एक्चुअल प्रैक्टिकल करके देखा और सबको याद भी रह गया। तो अभी मैं यूट्यूब पे भी 1-2 दिन के बाद उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं, या जूम मीटिंग में, कि किस तरीके से ये याद रखा जाता है। अदरवाइज़ आप सिर्फ पढ़ेंगे तो फिर आपको ये जो माइन्यूट चीज़ें कैसी याद रहेगी, करेक्ट। अभी देखो, द गोल ऑफ द जल जीवन मिशन इज़ टू प्रोवाइड, अभी देखो मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है, आपको भी लगता होगा यार 55 लीटर प्रोवाइड करे या 50 करे या 45 करे, इससे एक्चुअली क्या फ़र्क पड़ेगा, करेक्ट। ये चीज़ें हमें याद क्यों रखनी है, एक्चुअल कैसे होना चाहिए पता है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जल जीवन मिशन के पीछे का कुछ लॉजिक हम बता सकते हैं, या व्हाट माइट बी द बेनिफिट्स ऑफ द जल जीवन मिशन, और व्हाट माइट बी दी वी कैन से द लैकुनाज इन द जल जीवन मिशन, हाउ वी कैन इम्प्रूव द जल जीवन मिशन, या इसमें अगर गुड गवर्नेंस के लिए किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव करें सो दैट देर विल बी लेस करप्शन और लेस लीकेज। लेकिन हमारी एग्ज़ाम ऐसी चल रही है तो हमें इस पे ज़्यादा सोचना नहीं है, करेक्ट। हमें अभी मेरे बताते बताते मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि आपके दिमाग में भी आता होगा ये कि यार ये क्या पूछ रहे, 55 है या 56 है या 50 है 60 है, लेकिन ठीक है सिस्टम है तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रैंडमली मैं ले रहा हूँ, ऐसा कोई ये नहीं है कि सारे के सारे लूँगा। विच स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ वोन द प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड फॉर द ई गवर्नेंस, अभी मैंने इन गवर्नेंस का बात किया, ठीक है। गोल फॉर एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, करेक्ट है। स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व स्कीम आपको पता है लैंड के लिए है, और ये बहुत अच्छी स्कीम है क्योंकि आपको पता है लैंड रिकॉर्ड में क्या होता है, बहुत यहाँ पे करप्शन भी होता है, ठीक है। स्वामित्व का मतलब भी यहाँ पे दिया है कि सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड द मैपिंग ऑफ द इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ऐसी कुछ कुछ स्कीम होती है, करेक्ट। तो फिर उसके बारे में डिटेल में, इसलिए ना सिर्फ एमसीक्यू के थ्रू क्या होता है, अच्छे स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं किए जाते। एमसीक्यू के थ्रू एक स्क्रीनिंग होती है,
फेज़ 1 क्या है, स्क्रीनिंग है। यहाँ पे आपको मतलब पहले जो सेलेक्ट हो जाएंगे 2-4 हज़ार लोग जहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे वो क्या है, वो स्क्रीनिंग किए हुए लोग हैं, अभी उनकी टेस्ट ली जाएगी। तो डिस्क्रिप्टिव से ज़्यादा अच्छा पता चलता है कि आपकी सोच कैसी है, आप कैसे सोचते हैं। करेक्ट। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख लो। मोस्टली ये जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन देखते 49 वाला क्या है कि ये एक स्कीम है, एस्पायर एड्स टू सेटअप अ नेटवर्किंग ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर टू सेटअप इंक्यूबेशन सेंटर एक्सेलेटर एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड स्टार्टअप फॉर इनोवेशन इन एग्रो इंडस्ट्री एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू सेटअप लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। करेक्ट। तो ये क्या है, एस्पायर है। ये क्या है, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसीलिए आपने देखा होगा, मैं कोई भी जो रिपोर्ट का वीडियो बनाता हूँ, आप कोई भी देखिए, उसमें सबसे पहले मेरा जो स्टार्टिंग टॉपिक होता है वो यही होता है, एब्रीविएशन वाला। तो आप कोई भी रिपोर्ट लीजिए, उसमें के 50 एब्रीविएशन आप निकालिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर आपको एब्रीविएशन पता होगा तो ही आपको पता चलेगा वो स्कीम किसके बारे में, और फिर आप आंसर दे पाएंगे। करेक्ट। मोस्टली यहाँ पे इसी टाइप का। अभी ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट दैट डोमेस्टिक बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू लेंड टू द वीकर सेक्शन अकॉर्डिंग टू द लेंडिंग रेगुलेशन, 10%। तो मोस्टली सारे फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सारे आपको ये डाउनलोड करना है, अच्छे से पढ़ना है। भले ये पिछले साल के हैं, लेकिन आपको एक अच्छा सा अंदाज़ा आएगा। एक गवर्नमेंट स्कीम का आप नोट डाउन करके खुद माइक्रो एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखो, अभी एक क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द अमाउंट ईयरमार्क फॉर द एग्रीकल्चर क्रेडिट यूनियन बजट, कितना है। ये देखो यहाँ पर 20 लाख करोड़। करेक्ट। तो लास्ट ईयर में बजट में ये सारे जो नंबर हैं मुझे याद है, हमने सारे याद किए थे। अभी इस बार अगर आप देखेंगे कि हेड वाइज, जैसे आपका क्या कहते हैं, डिफेंस है, उसके बाद आपका रूरल एरिया है, एग्रीकल्चर है, उसके बाद आपका होम मिनिस्ट्री है, करेक्ट, एजुकेशन है। ये अभी कल ही हमने क्लास में याद रखा, इसलिए मुझे ये अभी मैंने आपको जो 5 नाम बोले वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। करेक्ट। और उसको कितना बजट अलोकेट किया, तो ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे जाके आप ये लॉजिक लगाने वाले क्वेश्चन नहीं है। करेक्ट। हाउ मेनी एडिशनल कंज्यूमर्स आर सेट टू रिसीव एलपीजी कनेक्शन थ्रू द एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। मुझे याद है ये भी हमने लास्ट ईयर के क्लास में बोल रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर में तो इसका रट्टा लगाया था क्लास में। ठीक है, 75 लाख है यहाँ पर और 25-26। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है देखो, तो ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। तो हमें कितना माइन्यूट लेवल पे, और इसीलिए लोगों को ना ये ईएसआई जो है, इसीलिए लोगों को ये डिफ़िकल्ट जाता है। एक्चुअली डिफ़िकल्ट है नहीं है इसमें, ऐसा नहीं कि समझने वाली बात है कि यार मुझे समझा नहीं, समझा तो ये तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये याद रखना है, एंड दैट थिंग इज़ लिटिल बिट बोरिंग। लेकिन क्या है, अगर आपको ऐसा अच्छा जॉब चाहिए, आपको पूरा लाइफ बनाना है, अच्छे मेट्रो सिटी में रहना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मैं मैक्सिमम सारे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट करते जाता हूँ। अगर बीच में कुछ दिखता है, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, व्हाट इज़ द फंडिंग लिमिट पर फैमिली पर ईयर, क्या है, 5 लाख है। कोई लॉजिक का यहाँ पे सवाल नहीं, बस पढ़ना है, रट्टा लगाना है, याद रखना है। ये देखो, ये सारे क्वेश्चन हैं, क्या है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे -% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया एंड आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन 47% इज एंगेज्ड इन, करेक्ट, 65% है एंड एग्रीकल्चर है। तो ये नंबर है, आपको याद रखना है। एज भी देखिए, क्या है, खादी ग्रामोद्योग विकास योजना, ग्रामोद्योग विकास योजना 18 to 55। ये भी इससे क्या पता चलेगा आपको कि आगे आने वाले दिस ईयर में आपको किस टाइप का डेटा ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। ये आपको यहाँ से पता चलेगा कि मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, कितना पैसा है दिया है, करेक्ट, फिर कितना फंड एलोकेशन किया है, इसका लिमिट क्या है, कब तक ये करना है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑफर फ्री फूड ग्रेन। ठीक है, आपको पता है ये एक्सटेंड किया है, कब से कब तक, व्हाट इज़ द टेन्योर, करेक्ट, ये है। लेकिन आपको पता है इसके बाद ये आगे भी एक्सटेंड किया है, करेक्ट, आई थिंक अभी आगे 5 साल के लिए एक्सटेंड किया है। तो ये जो स्कीम है अभी भी वैलिड है, तो ये ऐसे इसका प्रिंट आउट ले लो आप, करेक्ट, इसका प्रिंट आउट ले लो, और फिर इसके ऊपर फिर आप वैल्यू एडिशन आप यहाँ पे करते रहो। ठीक है। तो ये देखो, ये अभी यहाँ पे क्या है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वॉज अप्रूव्ड विद द
इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द, हाँ क्या क्या है, मेकिंग इंडिया अ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन इन द वर्ल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटिंग, क्या है लिखा है, हाँ स्टेटिंग द बेनिफिट ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, करेक्ट है। और एक थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व किया है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना जहाँ पर ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन होता है, तो उसका सही आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, 70-80% टाइम वो ऑप्शन सही होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, रिडक्शन इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इम्पोर्टेड फ्यूल है, इंक्रीज इन द रिन्यूएबल एनर्जी, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि दो भी सही आ गए, तो आपको पता है आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अभी ये है सेकंड शिफ्ट के 40 क्वेश्चंस, ठीक है। उसी तरीके से चेक कर सकते हैं, अभी जैसे अभी ये देखो, ये क्या है, ये क्वेश्चन है एसएचजी बैंक लिंकेज। आपको पता है बैंक जनरली अगर आता है बीच में, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो जनरली इसमें आरबीआई होता है आंसर, हैज़ मेड एक्सेस टू द क्रेडिट ईजियर, करेक्ट। तो ये आरबीआई है, यहाँ पे दिया, यस ये देखो ये आरबीआई है, करेक्ट। कुछ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल आर ट्रू, करेक्ट। बिल ब्रॉडन्स द स्कोप ऑफ द एक्ट बाय द इंसर्टिंग प्रीएम्बल, करेक्ट। तो मैंने कहा ना, ये देखो अगर इस टाइप के होंगे ना आपको कि ऑल ऑफ द वो वाला, तो ऐसा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है कि भाई देख के बिना पढ़ के डायरेक्ट ऑल ऑफ द अबव लगाना है, लेकिन अगर आप इस टाइप के 10 क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे 7 से 8 में ये ऑल ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन होता है वो सही होता है, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लान एरियाज अंडर द पीएमएवाई रूरल 1.2 लाख, ये एक्चुअल आए हुए क्वेश्चन है, और आपने देखा मैक्सिमम ये जो सारे क्वेश्चन ये फैक्चुअल बेस है। विच स्टेट इज़ नॉट अमंग द 31 स्टेट्स वेयर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, राजस्थान। अरे ये अभी ये भी क्या है, ये भी वही हो गया। अभी ये देखो ये सारे वाले क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रामोद्योग विकास योजना, एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, वेलनेस है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ऑल ऑफ द अबव, ऐसा जो आता है यहाँ पे मैक्सिमम टाइम, मैंने कहा 70-80% टाइम में, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और अगर आपको लगता है कि फ्लूक मारना है, थोड़ा गेस वर्क करना है, तुक्का लगाना है, तो वहाँ पर आप ऑल ऑफ द अबव को लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सारा मैं क्वेश्चन आगे आगे करता हूँ, ये भी देखिए यहाँ पे नंबर वाला है, तो ये आपको याद रखना है कि होता क्या है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सिर्फ पढ़ते हैं एक बार, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसा नहीं पढ़ना, ये बहुत ध्यान लगा के पढ़ना है, रट्टा बिट्टा लगाना है, यहाँ पे पूरा मतलब करना है आपको, करेक्ट। एज पर द मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इंडिया सेक्स रेशो विल इम्प्रूव टू 952 बाय, मतलब ये कब तक होगा, ये 2036 तक होगा, 2036 तक होगा। ये क्या है क्वेश्चन, फिर से फैक्चुअल बेस्ड है, इंफॉर्मेशन हेवी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नंबर्स बहुत है, आपको ये सारे नंबर्स यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। तो 80-90% क्वेश्चन आपको उसी टाइप से दिखेंगे। अब ये क्या है, व्हेन डज द कवरेज पीरियड ऑफ द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्टार्ट एंड एंड, तो ये फ्रॉम 1 जून टू 31 मई ऑफर्स द कवरेज फॉर 1 ईयर पीरियड विच स्ट्रेचेस फ्रॉम 1 जून टू 31 ऑफ द फॉलोइंग ईयर, करेक्ट। यानी कि 1 जून को यहाँ पे स्टार्ट होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बीच वाला है, जनरली क्या है 1 जनवरी है, या फिर अगर नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो फिर 1 अप्रैल है, वैसा यहाँ पे नहीं। तो ये आपको अदरवाइज क्या करते लोग, जैसे ये मार्क कर सकते थे, या अदरवाइज ये एक मार्क कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए ऐसे जो पीरियड्स होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ एंड होगा वो आप। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा है कि स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण में SLWM का मतलब क्या है, तो ये है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो मैं बार बार ये बताता हूँ लोगों को, और मैं जो कोई भी वीडियो में जो चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ कि ये एब्रीविएशन ये आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उस पर से क्वेश्चन आते हैं, और ये एक्चुअल जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर के ESI में 80 के 80 क्वेश्चन है, ये आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी ये देखते हैं, ये है अभी यहाँ पे ना, मैंने उस टाइम मैंने क्या किया था, क्वेश्चन लिखा था और उसके सामने उसका आंसर लिखा था। ये देखो ये सारे ये आंसर्स हैं मैक्सिमम, अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ आंसर मतलब आंसर जैसा है, तो मैंने यहाँ पे आंसर देने का ट्राई किया है, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन है, ये 2022 के एग्ज़ाम के हैं, ठीक है। अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कौन सी है, लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो 40 क्वेश्चन है ये, और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी वही ट्रेंड है कि फुल्ली ये सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं।
तो आप अभी यहाँ पे ना दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये जो फाइल है ये PDF फॉर्म में मैं देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से कर सकते हैं। या अगर आपको इसको मॉक टेस्ट के फॉर्म में अगर अटेम्प्ट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसका भी लिंक दे देता हूँ। तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के जो नाबार्ड के ESI ARD GA के क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।